दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपत्ति नामांतरण प्रार्थना पत्र आप कैसे लिखें और कैसे आप नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज पर आपत्ति लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार की आपत्ति और कहां पर आप ये लगा सकते हैं। देखिए, मैंने अगले वीडियो में नेक्स्ट एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी दादाजी माताजी ख़त्म हो जाती हैं तो उनकी संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के यहाँ देना पड़ता है। ठीक है, तब वो संपत्ति आपके नाम होती है। अगर मान लीजिए आपकी माताजी खत्म हो गई हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपके सौतेले भाई ने प्रार्थना पत्र दे दिया है कि भाई ऐसे ऐसे जो है हमारी माताजी खत्म हो गई हैं, ये संपत्ति मेरे नाम दाखिल खारिज की जाए उत्तराधिकार के मामले में, तो वहां पर आप आपत्ति कैसे लगा सकते, तो उसी बारे में मैंने बताया कि आपत्ति प्रार्थना पत्र का पूरा प्रारूप दिया है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से आवेदन कर देता है तहसीलदार के यहाँ कि यह संपत्ति जो है मेरे नाम की जाए, मैं इनका वारिस हूँ और फला फला संपत्ति है, तो आपको आपत्ति कैसे लगानी चाहिए। ठीक है, उसी का पूरा प्रारूप है, वो आपको समझाई देता हूँ। इससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और आपका जो भी क्वेश्चन हो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और वहाँ मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपत्ति देनी है तो आपत्ति आप एक एडवोकेट के थ्रू ही दिलवाएं, क्योंकि आपत्ति जो है वो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपत्ति जैसे ही आप देते हैं तो देखिए बहुत बड़ा प्रारूप है। मैं आपको बता तो दूंगा कि कैसे कैसे आप आपत्ति कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको आपत्ति करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एडवोकेट के पास ही जाना है। मान लीजिए आप एडवोकेट के पास नहीं जाते हैं, फिर भी आपको कुछ इस प्रकार का प्रारूप जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, जो भी आपकी तहसील हो, जो भी आपका जिला हो, और वाद संख्या तो आपको डालनी नहीं, पहले यहाँ पे वर्ष, जो भी वर्ष हो, बनाम जो भी वादी प्रतिवादी हो उनका नाम। ठीक है, आपत्ति द्वारा, आपत्ति किसके द्वारा दी जा रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आपत्ति बनाई है, ये सारी आपत्ति बनाई है, यह मैंने उस आधार पर बनाई है। इसका मैटर समझ लीजिए कि इसमें क्या हुआ कि इसमें दो भाई थे, तो बड़े भाई की एक पत्नी थी। ठीक है, बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी मात्र एक पत्नी थी, विधवा पत्नी। विधवा पत्नी ने भाई पुनर्विवाह कर लिया, और पुनर्विवाह करने के बाद उसकी मृत्यु के तुरंत बाद उसने पुनर्विवाह कर लिया। ठीक है, और पुनर्विवाह करने के बाद, दूसरी शादी करने के बाद उसने भाई आवेदन कर दिया तहसील में कि भाई ये जो मृतक पति जो थे इसके, इसकी संपत्ति मेरे नाम की जाए, मैं उसकी विधवा हूँ। ठीक है, तो भाई उसके भाई के द्वारा आपत्ति लगाई गई है कि भाई ये जो है ये विधवा नहीं रही, इसने पुनर्विवाह कर लिया, आप इसके नाम जो है जमीन जो है वो नामांतरण नहीं करें, इसके नाम दाखिल खारिज न करें, मेरे नाम दाखिल खारिज करें। इस ऐसा ही कुछ यहाँ पे सीन है। देखिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपत्ति द्वारा जो भी आपत्तिकर्ता नाम हो, उसके पिता का नाम, निवासी, तहसील, जिला। ठीक है, यह है कि नामांतरण पर सूचना द्वारा वादी गलत तथ्यों पर आधारित है, विधि के प्रावधानों के विपरीत है तथा निरस्त होने योग्य है। यानी कि उसके भाई ने ये लिखा है कि जो भी उन्होंने नामांतरण के लिए सूचना दी थी, ठीक है, वह विधि के विरुद्ध एवं निरस्त होने योग्य है। दूसरा यह है कि आवेदनकर्ता ने मृतक की विधवा के रूप में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, क्योंकि भाई पहले उसने प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं उसकी विधवा हूं, आप मेरे नाम इसकी संपत्ति जो है वो कर दें, तहसीलदार को दिया था, वही उसकी इसमें चर्चा की गई है। परंतु मृतक की मृत्यु दिनांक 2016, सपोज दैट मान लेते हैं 2016 में हो जाने के बाद उसने 2017 को अवनीश अवनीश पुत्र रामलाल, मैं यहाँ पे आपको काल्पनिक बता देता हूँ, निवासी जो भी हो के साथ उसने 2017 को पुनर्विवाह कर लिया है। इस कारण उसके सारे अधिकार व हैसियत विधवा समाप्त होते हैं, क्योंकि भाई ये प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई विधवा अगर पुनर्विवाह कर लेती है तो उसे जिसकी विधवा थी उसकी संपत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसने दूसरा पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तीसरा जो है वो है
कि यह है कि पुनर्विवाह करने के उपरांत वह अपने पति के साथ ग्राम, जो भी जहाँ पर भी वो रह रही है दूसरा विवाह करके, उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, में रह रही है तथा दोनों ही पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप ये ही तथ्य लिखें, आप लिख सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपके सौतेले भाई ने आवेदन किया कि मेरी जो है मेरी माँ थी, ये माँ के मरने के बाद मेरे नाम संपत्ति की जाए, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये सौतेला भाई है और उनका नाम लिख सकते हैं कि यह इस माँ से जन्मा हुआ पुत्र है, ठीक है, जो भी हो अपने अनुसार यहाँ पे लिखें। यहाँ पे मैटर दूसरा है, यह है कि पुनर्विवाह करने के उपरांत वह पति के साथ ग्राम में रह रही है, दोनों ही पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तीसरा कि पुनर्विवाह करने के उपरांत वह चौथा यह है कि आवेदनकर्ता का नाम ग्राम की वोटर सूची तथा परिवार रजिस्टर में भी विहित रूप से पत्नी पुनर्विवाहित पति दर्ज है। छठवां यह है कि आपत्तिकर्ता मृत का सगा भाई है, भाई जिसने आपत्ति की है वो कह रहा है कि भाई मैं मृतक का सगा भाई हूँ, मृतक के कोई पुत्र या पुत्री नहीं है अथवा कोई विधवा माँ नहीं है, क्योंकि भाई अब कोई रहा नहीं तो वो भाई रहा जो आपत्ति कर रहा है। प्रार्थी आपत्तिकर्ता ही मृतक का एकमात्र वारिस है। सातवां यह है कि विवादित भूमि पर मृतक की मृत्यु के उपरांत आपत्तिकर्ता का ही कब्जा चला रहा है। उसने भाई ये भी कहा है कि भाई जब से मेरे भाई की मृत्यु हुई है तब से उस संपत्ति पर केवल मेरा ही कब्जा चला रहा है, आवेदक का विवादित भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं है। आवेदक कौन? जिसने आवेदन किया था, यानी कि उसकी विधवा पत्नी ने, ठीक है, जो कि अब पुनर्विवाह कर लिया है। तो उसने साफ साफ लिखा है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि नामांतरण पर सूचना निरस्त कर, यहाँ पे आपत्तिकर्ता है, आपत्तिकर्ता का नाम मृतक के स्थान पर दर्ज किया जावे और यहाँ पे दिनांक आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।